रेडी स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना के कितने मामले आते हैं, कितने सजा पा चुके। कभी कभी तो सरकारें स्वयं मुकदमे वापस ले लेती हैं, तब क्यों न माफिया, अपराधी, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी सिर पर चढ़कर बोलेंगे। कैद काटने के बाद भी सरकारी नौकरी उपलब्ध है, जबकि एफआईआर हो जाने पर व्यक्ति शक के दायरे में आ जाना चाहिए। यह उसी की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं को निर्दोष साबित करे, तब तक वह बरी नहीं होना चाहिए। चुनाव को व्यापार की सोच से बाहर निकालना एक बड़ी अनिवार्यता है। नई सरकारों के स्वरूप में यह आश्वासन संलग्न ही है। जरूरत यह है कि नया व्यापारिक वातावरण न पनपे। बजरी का अवैध खनन, भू माफिया, शराब माफिया व मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर तो बेरहमी से अंकुश लगाना होगा। पिछली सरकारों ने तो इन क्षेत्रों में जमकर दोहन किया है। जनता कितनी आहत होती है, इसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनता को भी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसकी चुप्पी का बड़ा नुकसान तो भावी पीढ़ी को ही होता है। यह पीढ़ी आने वाले समय की वैश्विक चुनौतियों का कितना सामना कर पाएगी, यह बड़ा प्रश्न है। आज तो पेट भरने और ऊपर की कमाई के लिए सरकारी नौकरियों पर आश्रित हैं, वरना बेरोजगार, अल्पसंख्यक, आरक्षण, जातिवाद जैसी खंड दृष्टि ने इन लोगों को भी मुख्य धारा से काट दिया। इनके अधिकांश लोग भी अब सामाजिक आर्थिक असुरक्षा की मार सह रहे हैं। नई सरकारों को परिस्थितियों का गहन अध्ययन कर केंद्र को अवगत कराना चाहिए, ताकि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके लिए जिस प्रकार सफ़ेद हाथी बने नेताओं को निपटाया है, समाज के इन नकली हाथियों को भी जमीन दिखानी पड़ेगी। इसका एक समाधान तो समान नागरिक संहिता है। नए सदस्यों को शपथ क्यों दिलाई जाती है? क्या वे राष्ट्र की एकता और अखंडता की अवधारणा को समझ पाते हैं, या माटी का कर्ज चुकाने की चिंता रखते हैं? क्या शपथ की अवहेलना करने पर सजा का कोई प्रावधान है? ये जिस प्रकार कुर्सियों को पकड़कर बूढ़े हो जाना चाहते हैं, ऐसे में नए लोगों को मार्ग कौन देगा? न विधायिका में आज यह चिंतन है और न ही कार्यपालिका और न्यायपालिका में। यहाँ भी सेवानिवृत्ति के बाद सबको पद चाहिए। इसीलिए कार्यकाल में नियमों का उल्लंघन करने को भी तैयार रहना पड़ता है। कुछ ही अछूते रह पाते होंगे, क्योंकि पैसा इंसान से बड़ा हो गया। तीनों ही प्रदेशों की नई सरकारों के पास एक और बड़ी समस्या आने वाली है।
पिछली सरकारों ने चुनाव पूर्व जो योजनाएं लागू की थी उनको किस सीमा तक जारी रखें, क्योंकि खजाना सबको खाली मिलेगा। सैकड़ों करोड़ों रुपए के भुगतान करने होंगे, कई योजनाएं बंद हो चुकी होंगी, नई सरकारों को पार्टी की घोषणाओं को भी लागू करना है। नुकसान तो जीतने वाले का भी वैसा ही होता है जितना हारने वाले का होता है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की प्राथमिकता कम नहीं हो सकती। महिला विकास और सुरक्षा की स्थिति भी गंभीर है। नए बजट पर केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात है। पत्रिका के और हरियाणा, राजस्थान जैसे जन सहयोग पर आधारित अभियान चलाने होंगे। इसी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में श्रमदान योजनाएं चलाई जा सकती हैं। आर्थिक क्षेत्र में क्षमता बढ़ रही है, किंतु असंगठित उद्योग को स्थानीय स्तर पर्यावरण संरक्षण अवसर एवं विस्तार देने की आवश्यकता है। ग्रामीण कुटीर उद्योग, आदिवासी वन संपदा के उद्योग, शुद्ध पेयजल आयात जैसे विषयों पर हम आज भी गंभीर नहीं हैं। इसके बिना सामाजिक समरसता कैसे उपलब्ध होगी? हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन सुविधा 5 साल और मिलेगी। क्या शेष 50 से 60 करोड़ लोग मुख्यधारा से नहीं अलग हो जाएंगे? क्या यह राष्ट्रीय विकलांगता का आधार नहीं बन जाएगी? इनको मुख्यधारा में लाकर समता का नया संदेश देना पड़ेगा। नए नारे तैयार करने पड़ेंगे। आज हर प्रदेश में घुसपैठ का वातावरण चरम पर है। या तो सरकारें पुलिस पर निर्भर हैं या फिर प्रदेश की चिंता ही भूल बैठी। युवाओं के रोजगार पर इसका विपरीत असर पड़ता है। कौन नहीं जानता कि घुसपैठ की समस्या राष्ट्रीय संप्रभुता पर कितनी बड़ी चोट है। आज तो यह वोट का साधन है, कल जिसको चोट पड़ेगी वही इसकी पीड़ा भुगतेगा। सरकारों को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे मतदाता पुनः स्वयं को ठगा महसूस न करे, नहीं तो 2024 में सभी ठगे से रह जाएंगे। और अंत में एक प्रार्थना भी, प्रत्येक निर्वाचित सदस्य प्रदेश की विधानसभा का सदस्य होता है, भले ही वह किसी भी दल का हो। सबका मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल भी एक ही है, इसलिए सदन में चर्चा दल के आधार पर न होकर मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। दलों में परस्पर आलोचना, छींटाकशी व आरोप प्रत्यारोप की बजाय चर्चा मुद्दों तक ही केंद्रित रहे तो एक स्वस्थ परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंच पाएगी।